जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल स्कूल के राणापुर के जो बच्चे हैं वो पाडलवा से यहाँ की तरफ आने लगे थे। जब वहाँ पे पूरी टीम गई थी, एसडीएम, तहसीलदार, बीओ, एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी और प्लस उनके जो शिक्षकगण और प्राचार्य बीमार थे, उन्होंने काफ़ी उनसे बात की कि वहाँ पे रुक जाएं। साथ में बस वगैरह की भी व्यवस्था करवाई थी कि बच्चे अगर आना ही चाह रहे हैं तो बस के माध्यम से यहाँ पे आ जाए। बच्चे से एक से मेरी टेलीफोनिकली भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कई स्तर पे रेज की थी और वो वहाँ पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उनको यहाँ पे जिले में आना पड़ा। और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक जिले पे आएंगे तो उनकी जो समस्याएं वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाए। उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा, सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हों छात्राएं हों, प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैट्स थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी, बच्चों द्वारा खेल सामग्री की उनके द्वारा डिमांड की गई थी, तो वो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जो भ्रमण पे जाना होता है, एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, उसके संबंध में भी बच्चों में बड़ा रोष था कि उन्हें एक्सपोजर विजिट्स जो करवाई जानी थी उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। एक दो समस्याएं थी कि उनका कहना था कि अप्रोच रोड बने, और साथ में पेयजल की समस्या थी कि उनका कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो जो नियरेस्ट जो कुआं है वहाँ से टैंकर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, बट उनका ये है कि वहाँ पे भी या तो नलकूप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो। इस विषय में उनसे काफी लंबी चर्चा जो हुई है, आपने देखा होगा कि बालकों से अलग से की और बालिकाओं से अलग से की, क्योंकि कई बार छात्राओं की ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबके सामने वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमेशा ठीक रहता है कि हम अलग से एक बार महिला अधिकारियों के साथ में बैठ के, और चूंकि मैं खुद भी एक महिला अधिकारी हूं तो मुझे कई बार बच्चियां खुल के ऐसी बातें बता पाती हैं जो कई नहीं बता पाती हैं कई स्टेजेस पे। तो जो बच्चियों वाले जो इश्यूज थे वो मैं अलग से देखूंगी। कुछ उनके शिक्षा और सेफ्टी से संबंधित कोई इश्यूज नहीं थे, उनके कुछ हाइजीन से संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग अलग से एक बार टीम को भिजवा के दिखवाएंगे। महिला बाल विकास की भी हम लोग टीम भिजवाएंगे और प्लस उनकी जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग करवाएंगे बच्चियों की। बच्चों से भी बात हुई है, और जो बच्चा जो लीड कर रहा था मुझे आखिर में ये भी बता के गया कि भविष्य में वो एसआई बनना चाहता है। तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि वो बच्चा इतना जानता है। उससे मैंने पूछा कि आप है ना कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसकी भर्ती की कौन सी परीक्षा रहेगी, तो ही न्यू एवरीथिंग। यानी कि बच्चे बहादुर हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनमें है ना पूरा ज्ञान है, अवेयर्ड है, जागरूक है कि वो उनकी है ना मांगे क्या है और वो क्या चाहते हैं। अभी इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले पिछले 2 वर्षों में वहाँ पे जो निरीक्षण करने गए थे, विशेष तौर पे पिछले 1 वर्ष में जो निरीक्षण हुए हैं, जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे उनके विरुद्ध मुझे थोड़ा देखना, इसको निकलवा के देखना पड़ेगा। जब उनके द्वारा निरीक्षण किया गया उस स्तर पे, जब बच्चों द्वारा ये इश्यूज उठाए गए, तो फिर बच्चों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा? वो इशू वहीं पे ही एड्रेस होने थे। प्रशासन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जनजातीय बहुल्य जिला है, जितने भी हमारे हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी है, या हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सुविधाएं दी जानी है, शासन की तरफ से जो फंड आ रहा है वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए ही यूज हो। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा है तो इट शुड बी यूज कि उनको वो सारी सुविधाएं जो दे, जो शासन और जो विभाग की मंशा है। अगर उसके अत्र या उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन स्पष्ट है। अब आने वाले समय में एक बार मैं अपनी टीम भिजवा के वहाँ पे पानी वगैरह का हम लोग परीक्षण करवा लेंगे कि हम लोग नलकूप वगैरह कहाँ लगवा सकते हैं। अभी नियरेस्ट जो प्राइवेट ट्यूबवेल वगैरह होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट लोग भी करवा के रखते हैं, वहाँ से मैं वहाँ पे सप्लाई शुरू करवाऊंगी ताकि बच्चों को अभी इमीडिएटली तो राहत मिल सके। साथ के साथ 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं, तो बच्चों की मैंने थोड़ी काउंसलिंग भी की है कि 12th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वीं के रिजल्ट पे उनका जो आगे का करियर है वो निर्भर करता है, तो साथ के साथ उनकी वो वाली काउंसलिंग भी हुई है। एंड बच्चे संतुष्ट होके जा रहे हैं
और मेरा आशीर्वाद लेके गए थे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे लगता है कि मेरे स्कूल, मेरे खुद के जैसे बच्चे हैं, ऐसे स्कूल के सभी बच्चे मेरे जिले के, मुझे तो लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं, और उनकी कभी भी समस्याएं हैं तो हम हमेशा तैयार है सुनने के लिए भी और उसे प्राथमिकता पर रिजॉल्व करने।